की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो ये असमिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये सिंदरी में किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, तो गुरु अंगद देव ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो ये 4 राज्यों में मान्यता कम से कम है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ, तो यह है कृषि ऋण। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्मो वाजुगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट पर चलते हैं, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ये हाइग्रोमीटर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट पर चलते हैं, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, NSDL का पूरा नाम क्या है, NSDL का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट पर चलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो ये पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी के हुआ था और दूसरा हुआ था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखांकन से है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पर चलते हैं, गौतम बुद्ध के संबंधों की भाषा क्या थी, तो ये पाली थी। गौतम बुद्ध के संबंधों की भाषा पाली थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था, ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट पर चलते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस देश ने 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, तो ये फ्रांस ने निर्णय लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, तो ये आरंभ। नेक्स्ट पर चलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं,
लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी, तो ल्यूसी जो है इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवहन शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी स्रोत से लेकर डेल्टा तक कहाँ से कहाँ गुजरती है? तो ये चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा? तो ये प्रणब मुखर्जी ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया? तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्वस्थल है? तो ये पश्चिमी घाट। नेक्स्ट पर चलते हैं। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों और पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये लोएस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ये भगत सिंह द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अलबरूनी द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ये अंतरपौधीय साम्य से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर, बहुत मजबूत होती है। क्या होती है? आर्थिक रूप से मजबूत होती है। ठीक है, अगर आप लोग कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो ये किया था मुअज्जम ने किया था। किसने किया था? मुअज्जम ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका, तो ये हेरोडेटस का है, जो इतिहास के पिता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो भारत में पहला एम्स जो खुला था नई दिल्ली में खुला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया? ये मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो ये 1909 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना से लाया गया था। मकराना कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डॉफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 16 की नीति किसने अपनाया? 16 की नीति अपनाया था अकबर ने अपनाया था। ठीक है, इनका जन्म अकबर का 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। और 14 वर्ष की उम्र में इसे राजा अभिषेक हुआ। 13 वर्ष देता है, कहीं 14 वर्ष देता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो इटली ने आक्रमण कर मोरक्को को जीता था। किसको जीता था? मोरक्को को जीता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से संबंधित जो जूनागढ़ अभिलेख है। कौन अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो ये 34 NI से था। NL या NL से था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं।
स्वराज पार्टी का संबंध मुख्यतः किस व्यक्ति से था? तो ये CR दास, चित्तरंजन आर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो ये 1923 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो ये विखंडन अभिक्रिया हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जोगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? तो ये दक्षिण कोरिया है, वियतनाम है एवं जापान है। दक्षिण कोरिया, वियतनाम एवं जापान। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। यह मेलाघाट अभयारण्य है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नमचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये छह मंडल है जो सर्वाधिक गर्म होता है और मौसम से संबंधित जितने भी घटनाएं होती है तो ये छह मंडल में ही होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो ये सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में बोमबिटेला दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो एक बार आपातकाल लागू हो चुका है और वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये 360 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 37। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को कौन पदच्युत कर सकता है? तो ये जो प्रक्रिया उस न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन थी? तो ये बलवंत मेहता समिति थी। बलवंत मेहता समिति। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई? तो ये केलकर समिति के सिफारिश पर की गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। उद्देशिका 42वें संविधान संशोधन कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता को जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो यह है संसदीय प्रक्रिया द्वारा इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो ये शक्तियों का एकत्रीकरण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो ये बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ये डॉल्फिन है, गंगा का। नेक्स्ट पर चलते हैं। चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सी हस्ती जुड़ी है? तो ये मेधा पाटेकर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो ये एल नीनो साउथ ओसेलिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कांच का गहरा रंग नीला रंग किसके कारण होता है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ये कुटपाद से भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो ये हाइजेन ने दिया था, हाइगेंस। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अमालगम क्या है? तो ये एक तरल पारा मिश्रित धातु है। नेक्स्ट पर चलते हैं। DNA किस में पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
दांत के निर्माण में किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो ये कैल्शियम में सर्वाधिक भूमिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबक प्रकृति कैसे होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब समाज सभी नियमों के मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर यही किलोमीटर में पूछ ले तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आई केम आई सो आई कंसर्ट किसने कहा था? तो ये जूलियस सीजर ने कहा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा? तो ये मिल्टन फ्रायडमैन ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करता है? तो ये विशेषिक अधिकार के तहत करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, धान की खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है? तो ये CH4 मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ठीक है।
जोस्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जोस्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक इसको रखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। डरगड़िया शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? मुंबई से गोवा के बीच चली डरगड़िया शिप। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये लाहौर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधे में कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा एब्जोइक अम्ल। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। डाक्षी ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो ये कश्मीरी हिरण को किया जा रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य होते हैं? तो ये 245 सदस्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शीर्ष सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये पंजाब में किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये दुशान में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो ये वित्त विधेयक से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो ये सिक्किम राज्य की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और यूएसए के बीच होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सिलवास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का लेप किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। CSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो ये जिप्सम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कैमूर वन अभयारण्य कहाँ है? तो ये बिहार में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो ये विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मैक्स प्लांक ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नन्हा स्वाहा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये P. चिदम्बरम ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाक जलरुमध कहाँ स्थित है? पाक जलरुमध कहाँ स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदुडास की राजधानी कहाँ है? हिंदुडास की राजधानी कहाँ है? तो ये टेगुसिगल्पा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो ये 1949 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम थी? तो ये लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो ये विश्व जल दिवस की थीम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नवीन चावला है। कौन है? नवीन चावला। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपातकालीन की घोषणा के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो ये दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मॉरिशस में हुआ 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट पर चलते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये इसको पढ़ा जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा 1837 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये वर्गीज कुरियन हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो स्टेफेनाइट चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सिनेमा से है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था? तो ये 2014 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मॉकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये लोक लेखा समिति जांच करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियरिंग कौन बनी? तो हिना जसवाल बनी। नेक्स्ट पर चलते हैं, दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार की श्रेणी है क्रम तथा समानांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने वाली उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या है? ये 4:1 है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ये स्वर्ण समिति से जोड़ा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO कौन जारी करता है? ये UNEP जारी करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है? तो ये बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे है? तो ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ? तो ये शिलोंग में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? ये पश्चिमी तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो ये 44वें के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, नातांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये नागालैंड में है। नेक्स्ट पर चलते हैं, द हिंदू द स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो ये जी सुब्रमण्यन अय्यर ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, वनस्पति घी बनाने की कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब इसका पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये अनुच्छेद 92 होगा। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो ये हुआ था बुल्गारिया। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी है और भीलगंगा है। टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भीलगंगा है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोधकता क्या होगी? ये किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। क्या होता है? घटती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 1709 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो ये कृष्ण राजा थर्ड को बनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं,
जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? तो ये 1919 में। कब? डेट सहित पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटना घटी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांग्लादेश का स्वतंत्र कब राष्ट्र बना? तो ये 1971 में बना। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ये एमाइलेज है। कौन है? एमाइलेज। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे देश में कौन सी धान की अर्धबावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये जया है। कौन है? जया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये पेरम्बूर में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्लोरोजाइनिनॉल तथा तारफिन ऑयल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये करता है रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूध को दही में परिवर्तन करने वाली बैक्टीरिया क्या कहलाती है? तो ये लैक्टिक एसिड एवं बैक्टीरिया कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये सुनहरा धान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये मंदा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई CAT में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? तो ये मुनिस अल अरया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया? तो फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो HF का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो ये 24वां। ठीक है, 24वां। नेक्स्ट पे चलते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी लद्दाख में है। पूगा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये मगध बना। कौन बना? मगध बना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंगाल में अमला किसका उत्तराधिकारी होता था? तो ये जमींदार होता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुर्रा किसकी नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये 3 सदस्य थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलंकेश्वर कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये जिंक। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये आसाम में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? ये बुलर झील है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों के कितना सीटें हासिल करनी होती है? तो ये कोटा 10 हासिल करनी होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से
बिलियन का बूंदे रिसकर निकलती है। ये किस कारण होती है? तो ये मूल दाब के कारण होती है।